सभी हिंदी प्रेमियों का हिंदी साहित्य की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण। चलिए शुरू करते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम किसी की भी कोई विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि विशेषण वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु व उनकी क्रिया, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। विशेषण क्या होते हैं? किसी वस्तु, व्यक्ति या उनकी क्रिया, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। उदाहरण जैसे जया सुंदर है तो जया क्या है? सुंदर है, तो ये क्या है? विशेषण। घोड़ा काला है तो काला क्या है? यहाँ पे विशेषण है। कलम लाल है तो ये लाल क्या है? यहाँ पे विशेषण है। महेंद्र कमजोर है, महेंद्र की विशेषता क्या है? वो कमजोर है, तो ये क्या है? उसकी विशेषण है। इन उदाहरणों में सुंदर, काला, लाल और कमजोर शब्द संज्ञाओं की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये विशेषण है। कौन? सुंदर, काला, लाल और कमजोर। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात विशेषता विशेषण, जिसकी विशेषता हो वो विशेष्य। 40 चोर पकड़े गए। यह इमारत ऊंची है। लाल फूल अच्छे लगते हैं, कच्चे फल मत खाओ। इसमें देखिए उपरोक्त वाक्यों में क्या है? जो 40, ऊंची, लाल और कच्चे आदि शब्द क्या है? विशेषण हैं। और जो क्रमशः जैसे चोर क्या है? 40 चोर पकड़े गए। इमारत मतलब इमारत क्या है? ऊंची, तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? इमारत की। यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? चोर की। क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो 40 थे। फूल क्या है? फूल की विशेषता क्या बताई जा रही है? लाल, तो ये लाल क्या है? विशेषण। और जो फूल की विशेषता बताई जा रही है ये क्या है? विशेष्य। फल है, फल क्या है? कच्चे हैं, तो कच्चे क्या है? यहाँ पे विशेषण, क्योंकि विशेषता बताई जा रही है। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या है? फल है। यहाँ पे विशेष्यों की विशेषता बता रहे हैं, अतः इन वाक्यों में चोर, इमारत, फूल और फल आदि क्या है? विशेष्य हैं। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य, जो विशेषता बताई गई है जिसकी वो क्या है? विशेषण। विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है उसके साथ जो विशेषता बताई गई है उसका प्रयोग दो प्रकार से होता है। जैसे विशेष्य विशेषण, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो विशेषण है वो विशेष्य के साथ उसके पहले आता है, मतलब पहले आएगा। जैसे गाय क्या है? काली है, तो विशेषण क्या आ रहा है? पहले आ रहा है कि गाय कैसी है? काली, तो काली क्या है? यहाँ पे विशेषण। और संबंध किस से बताया जा रहा है? इसका गाय से, तो गाय क्या आएगी? यहाँ पे विशेष्य आएगी। फिर आगे देखते हैं विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में क्या है कि इसके अंतर्गत क्या आता है कि विशेषण विशेष्य के बाद विधेय क्रिया के साथ रहता है। जैसे लड़की अच्छी है, विधेय विशेषण है। लड़की अच्छी है, ये क्या है? विधेय विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 प्रमुख भेद निम्न हैं। गुणवाचक विशेषण, जिन शब्दों द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष का बोध होता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप निम्नलिखित हैं। क्या है कि गुणवाचक विशेषण हैं जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा के गुण अथवा दोष। गुणवाचक में क्या होता है? उसमें गुण भी होते हैं और दोष भी होते हैं, मतलब गुण या अवगुण। क्या होगा? गुणवाचक में गुण भी होंगे उसमें और अवगुण भी होंगे। वो क्या होता है? उसका बोध होता है, उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण के प्रमुख रूप हैं। जैसे भाव। भाव देखिए, भाव क्या आएगा? जैसे सूरवीर है, ये गुण है। कायर है, वो अवगुण है। बलवान गुण है। दयालु गुण है। निर्दयी है, वो अवगुण है। अच्छा गुण है, बुरा भी गुण है, लेकिन क्या है? अवगुण है ये बुरा। तो भाव हैं वो भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है।
फिर है काल, काल मतलब अगला, पिछला, नया, पुराना इत्यादि। फिर आता है स्थान, ग्रामीण, शहरी, मैदानी, पहाड़ी, पंजाबी, बिहारी इत्यादि। आकार देखिए, आकार में क्या होगा, टेढ़ा मेढ़ा, सुंदर, भद्दा, लंबा, ऊंचा नीचा, ठीकना चौड़ा इत्यादि। समय, प्रातःकालीन, सायंकालीन, मासिक, त्रैमासिक, साप्ताहिक, दैनिक इत्यादि। दशा या अवस्था के आधार पर अस्वस्थ, रोगी, निरोग, दुबला, कमजोर, बलिष्ठ इत्यादि। रंग होता है लाल, हरा, पीला, नीला, काला, सफेद, बैंगनी इत्यादि होता है। फिर है परिमाणवाचक संज्ञा। परिमाणवाचक संज्ञा क्या होती है कि जिस संज्ञा में मात्रा क्या होती है, मात्रा भी किसमें होती है, नाप तोल के अंतर्गत होती है, वो होती है परिमाणवाचक संज्ञा। उसमें एक निश्चित परिमाण पे होता है और एक अनिश्चित परिमाण पे होता है। चलिए बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषता की। परिमाणवाचक विशेषण में जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की मात्रा नाप तोल का आधार बोध कराती हैं उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। दो प्रकार से होती है, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक कैसे होता है, जैसे जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा की निश्चित मात्रा का बोध होता है उन्हें निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। जैसे 10 किलो चीनी, 1 लीटर दूध, 10 मीटर कपड़ा, 1 किलो आलू इत्यादि। फिर है अनिश्चित प्रमाणवाचक। अनिश्चित प्रमाणवाचक किसे कहते हैं, अनिश्चित प्रमाणवाचक उसे कहते हैं जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और संज्ञा की अनिश्चितता का बोध, मात्रा का बोध होता है उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा दूध, कुछ शहद, बहुत पानी, अधिक पैसा इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण हैं जिन विशेषणों में शब्दों में संज्ञा के संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे 1 मेज, 4 कुर्सियाँ, 10 पुस्तकें, कुछ रुपए इत्यादि। संख्यावाचक विशेषण 3 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चितवाचक संख्यावाचक, एक अनिश्चितवाचक संख्यावाचक और एक विभाग बोधक संख्यावाचक विशेषण। क्या हो गया, जो निश्चित संख्यावाचक है वो जिन विशेषणों में शब्दों का निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि प्रकार से। चलिए फिर है अनिश्चितवाचक संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक हैं वो जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध होता है जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे थोड़े आदमी, कुछ रुपये, इस प्रकार से। फिर है विभाग बोधक। विभाग बोधक जिन विशेषण लक्ष्य शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध होता है उन्हें विभाग बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति, 5-5 हाथी, 10-10 घोड़े इत्यादि। मतलब किसमें विभाग की बात चले वो होता है विभाग बोधक विशेषण। फिर है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण कौन सा होता है, सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कैसा, ऐसा, वैसा, वैसी इत्यादि ऐसे वार्तालाप हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह लड़का बदमाश है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है और वह नेता विधायक है।
सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत देख लीजिए, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के लिए विशेषण या कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह, वह, जो, कौन, क्या, कोई, ऐसा, ऐसी, वैसा, सी इत्यादि ऐसे सर्वनाम हैं जो संज्ञा शब्दों के पहले प्रयुक्त होकर विशेषण का कार्य करते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जब ये सर्वनाम अकेले प्रयुक्त होते हैं तो सर्वनाम होते हैं। वह लड़का बदमाश है, वह इस परीक्षार्थी ने नकल की, वह नेता विधायक है। सार्वनामिक विशेषण के दो भागों में बांटा गया। सर्वनामिक विशेषण वो दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से में? एक तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। ऐसे सर्वनाम जो बिना रूप बदले मौलिक रूप में संज्ञा के पूर्व आकर उनकी विशेषता बताते हैं, मौलिक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण जैसे वह मेरी टाई है, वह मेज, यह मेज साफ है, कोई बच्चा आवाज़ दे रहा है, यहाँ, वह, यह तथा कोई मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। यह है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण ऐसे सर्वनाम जिसके रूप बदलकर संज्ञाओं की विशेषता का बोध होता है, जैसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण होता है। जैसे ऐसा कुर्ता मैंने पहले कभी नहीं देखा, कैसा कपड़ा चाहिए, जैसा काम वैसा दाम, वह, ऐसा, कैसा और जैसा आदि सार्वनामिक विशेषण है। धन्यवाद। आज हम सिर्फ विशेषण ही पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे क्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।